एक घर में कैमरे की रोशनी थी, दूसरे कमरे में शायद राजनीति पर बहस। पिता मंच और पर्दे के आदमी थे, बेटी ने आगे चलकर जंगल को अपना घर बना लिया। यह कहानी है काकरला समता की, एक ऐसी महिला की जिसकी जिंदगी का पहला अध्याय तेलुगु सिनेमा की दुनिया से जुड़ा था और अगला अध्याय करीब 4 दशक तक माओवादी आंदोलन की भूमिगत दुनिया में लिखा गया। अब उसी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। लंबे अंडरग्राउंड जीवन के बाद समता ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। एक तरफ एक पिता था, मंच और कैमरे के सामने खड़ा एक अभिनेता काकरला सत्यनारायण, जिसका नाम तेलुगु रंगमंच और सिनेमा से जुड़ा रहा। उनके खाते में 250 से अधिक फिल्में थी। अभिनय के साथ पत्रकारिता और डबिंग से भी उनका जुड़ाव रहा। और दूसरी तरफ थी उनकी बेटी काकरला समता, जिसने जवान होते होते उस दुनिया से मुंह मोड़ लिया जहां पिता ने अपना सार्वजनिक जीवन बनाया था। चेन्नई की पढ़ाई छोड़ी, छात्र आंदोलन से जुड़ी और फिर ऐसा रास्ता चुना जहां नाम से ज्यादा जरूरी था छद्मनाम, घर से ज्यादा जरूरी था ठिकाना और सामान्य जिंदगी से ज्यादा जरूरी था संगठन। आने वाले करीब 4 दशक उन्होंने माओवादी आंदोलन की भूमिगत दुनिया में बिताए। पिता का जीवन कैमरे की रोशनी में था, बेटी का जीवन जंगल की छाया में। पुलिस के मुताबिक वह समता सीपीआई माओवादी की राज्य समिति की सदस्य और वरिष्ठ नेता थी। लेकिन समता की कहानी को सिर्फ एक माओवादी नेता के आत्मसमर्पण की खबर की तरह देखने से कहीं अधिक दिलचस्प है उनके अतीत को देखना, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत जंगल से नहीं होती, शुरुआत होती है सिनेमा से। काकरला सत्यनारायण समता के पिता तेलुगु रंगमंच और सिनेमा से जुड़े अभिनेता थे। यानी समता जिस घर में बड़ी हुई वह कोई ऐसा घर नहीं था जो समाज से कटा हुआ हो। वह कला, सार्वजनिक जीवन और विचारों से जुड़ा परिवार था। समता का जन्म राजमुंद्री में हुआ और पिता के चेन्नई चले जाने के बाद उनकी शिक्षा भी चेन्नई में हुई। फिर धीरे धीरे घर की बातचीत ने शायद उनके भीतर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। रिपोर्टों के अनुसार परिवार में राजनीतिक चर्चाएं होती थी और वामपंथी विचारों से जुड़े लोगों का आना जाना था। चेन्नई में पढ़ाई के दौरान समता छात्र राजनीति की ओर आकर्षित हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बीच उन्होंने सामान्य शैक्षणिक जीवन से दूरी बनाई और रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के जरिए आंदोलन में सक्रिय हुई। यहीं से कहानी ने करवट बदली। एक अभिनेता की बेटी अब कैमरे के सामने नहीं, नक्सल आंदोलन के भीतर अपना भविष्य खोज रही थी। इसके बाद समता पीपुल्स वॉर ग्रुप से जुड़ गई और भूमिगत हो गई। यह 1980 का दौर था और समता को विशाखापट्टनम के इलाके में नक्सल संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने करीब 4 दशक में अलग अलग माओवादी इकाइयों और इलाकों में काम किया। हैदराबाद शहर में करीब 10 वर्ष, नल्ला मल्ला के जंगलों में 4 वर्ष, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 2 वर्ष, तथा कथित गोल्डन कॉरिडोर कमेटी में 2 वर्ष, महाराष्ट्र एरिया कमेटी में 5 वर्ष और उसके बाद कर्नाटक महाराष्ट्र कमेटी में करीब 10 वर्ष तक समता ने काम किया। यानी समता का भूमिगत जीवन किसी एक जंगल की कहानी नहीं था, यह शहरों, जंगलों और राज्यों में फैली एक लंबी यात्रा थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1991 में एरिया कमेटी, 1994 में डिविजनल कमेटी और 2003 में राज्य समिति सदस्य तक का सफर समता ने तय किया। समता की भूमिका केवल मैदान में सक्रिय रहने वाली कैडर की नहीं थी। पुलिस के अधिकारी के अनुसार समता के पति पटेल सुधाकर रेड्डी माओवादी संगठन के वरिष्ठ कैडर थे और पार्टी के इंटेलिजेंस विंग से जुड़े थे। समता केंद्रीय समिति से संबंधित दस्तावेज तैयार करने, सेंट्रल कमेटी के प्रस्ताव लिखने और उन्हें दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने जैसे काम करती थी। मतलब ये कि समता की भूमिका को सिर्फ जंगल में सक्रिय माओवादी महिला के रूप में देखना अधूरा होगा। वह संगठन के भीतर दस्तावेज, प्रस्ताव और अनुवाद जैसे कामों से भी जुड़ी थी। यानी एक तरफ हथियारबंद आंदोलन की जमीन थी और दूसरी तरफ उस आंदोलन की राजनीतिक भाषा को दर्ज करने वाले कागज। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ दस्तावेज और इन दोनों के बीच थी समता। भूमिगत जीवन के बीच उनकी निजी जिंदगी भी सामान्य नहीं रही। रिपोर्टों के मुताबिक समता ने आंदोलन से जुड़े 2 नेताओं से विवाह किया। पहले पति मेकला दामोदर रेड्डी उर्फ मदन्ना की 1997 में मुठभेड़ में मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने पटेल सुधाकर रेड्डी उर्फ सूर्यम से विवाह किया, जिनकी मृत्यु 2009 की मुठभेड़ में बताई गई है। समता की जिंदगी में इस तरह निजी नुकसान भी आंदोलन से अलग नहीं था। एक साथी की मौत, फिर दूसरे साथी की मौत और इसके बावजूद भूमिगत जीवन जारी।
फिर वह दिन आया जब जंगल पीछे छूट गया। करीब 4 दशक किसी भूमिगत संगठन में बिताने के बाद आत्मसमर्पण का फैसला मामूली निर्णय नहीं होता। समता के मामले में पुलिस ने उम्र बदलती परिस्थितियों और सरकार की पुनर्वास नीति पर विश्वास को इसके पीछे की वजहों में बताया है। जाहिर है, हथियारबंद माओवादी संगठन लगभग समाप्त हो चुका है। वरिष्ठ कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऐसे में समता के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और विकल्प कहां बचता है। तेलंगाना सरकार की पुनर्वास नीति के तहत समता को 20 लाख रुपए की राशि और 25,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने की बात सामने आई है। अधिकारियों ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात कही है। और कहानी फिर लौटती है पिता के पास। कहानी का सबसे सिनेमाई दृश्य शायद यही है। एक पिता जिसने जिंदगी का बड़ा हिस्सा मंच और कैमरे के सामने बिताया, और बेटी जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कैमरे से दूर पहचान छिपाकर बिताया। पिता का नाम फिल्मों के पोस्टरों और क्रेडिट में आया, बेटी का नाम वर्षों तक पुलिस रिकॉर्ड, भूमिगत नेटवर्क और छद्म नामों के बीच रहा। और अब वही बेटी फिर समाज के सामने है। लेकिन यह कहानी सिर्फ अभिनेता की बेटी माओवादी बन गई वाली सनसनी नहीं है। इसके भीतर एक दौर की राजनीति है, एक पीढ़ी की बेचैनी है, छात्र आंदोलनों से भूमिगत राजनीति तक जाने का रास्ता है, 4 दशक की निजी कीमत है, और अंत में बदलती परिस्थितियों के बीच मुख्य धारा में लौटने का फैसला है। समता ने जिस व्यवस्था को बदलने के लिए युवावस्था में बंदूक उठाने वाले आंदोलन का रास्ता चुना था, उसी व्यवस्था के सामने 4 दशक बाद आत्मसमर्पण किया है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है और शायद सबसे बड़ा उत्तर भी। क्या यह सिर्फ समता की वापसी है या उस दौर की विदाई का संकेत जिसमें उन्होंने अपनी जवानी और जिंदगी के 4 दशक लगा दिए? इसका जवाब शायद यही है कि हथियारबंद माओवादी आंदोलन के दिन अब खत्म हो गए हैं। लेकिन एक बात साफ है, काकरला समता की कहानी राजमुंदरी से शुरू होती है, चेन्नई की पढ़ाई से गुजरती है, नल्ला मल्ला और दूसरे राज्यों के जंगलों तक पहुंचती है, माओवादी संगठन की अंदरूनी संरचना में जगह बनाती है, निजी त्रासदियों से गुजरती है और आखिरकार पुलिस के सामने आकर रुकती है। फिल्मी पर्दे से जंगल तक, जंगल से पुलिस के सामने। 4 दशक की इस यात्रा का सबसे दिलचस्प अध्याय शायद अब शुरू हुआ है, क्योंकि पहली बार समता के पास अपनी कहानी खुद सुनाने का मौका है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर आपसे बात होगी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।